सभी देशवासियों से आह्वान किया है। मेरी सभी छात्र छात्राओं से, शिक्षकों से अपील है कि आप अपने घर कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और हर घर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा एक डाक काम है, उस पे सेल्फी लेकर के आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें। इस प्रकार का हर बच्चे को प्रयास करना चाहिए। झंडा लगाइए, सेल्फी लीजिए और डाक काम पे डालिए और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। ये संदेश दीजिए कि हमारे इस देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, हर व्यक्ति देश के साथ, देश की आजादी के साथ, देश की व्यवस्थाओं के साथ खड़ा है। हम 77वें साल में प्रवेश कर देश की सरकार, देश के यशस्वी नेता, लोकप्रिय नेता, जो सर्व समाज के नेता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव, देश की 140 करोड़ जनता बड़े उत्साह से, लगन से, परिश्रम से गांव से, गली से, चौराहे से, विद्यालय से, संस्थानों से अपने खुशियों का इजहार, साथ ही साथ जब देश आजादी के 75 साल वर्ष पूरे हुए हैं, देश के अंदर देश प्रेम की भावना हर इंसान में जागृत हो, देश के प्रति अटूट निष्ठा हो, इसके लिए हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान को देश की जनता के सामने रखा। और आप समझिए कि पिछले वर्ष जब झंडारोहण हो रहा था तो कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं बचा था जहां भारत का ध्वज फहराने, झंडा फहराने। आज भी उसी तरह से आप देख रहे हैं, 3 दिनों से लगातार पूरे देश में आजादी के इस 75 साल पूरे होने पे, अमृत महोत्सव के अवसर पे पूरे देश की 140 करोड़ जनता निश्चित रूप से देश के प्रति अपना संकल्प दोहरा रही है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात। और देश के प्रति हमारे मन में अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा का भाव रहना भी चाहिए। महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करता हूं, चाहे शिक्षक से, चाहे प्राचार्य से, चाहे आप तक, मैं जब रूबरू होता हूं, एकमेव लक्ष्य मेरा यही रहता है, विद्यालय में अनुशासन, विद्यालय के अंदर शैक्षणिक माहौल हो, विद्यालय के अंदर पढ़ाई के प्रति बच्चों में भी उत्साह का सृजन हो, उत्साह का वातावरण हो, शिक्षक भी आपको शिक्षा ग्रहण कराने के लिए उत्साह से लबरेज हो। इसके लिए हमने कोई कसर इस महाविद्यालय के अंदर 13-14 वर्षों में हमने छोड़ी नहीं। 13 वर्षों के अंदर ये विद्यालय अपनी ऊंचाइयों को छूता गया और आपका विश्वास इस महाविद्यालय को मिलता रहा और आपके और दोनों लोगों के प्रयासों से बजरंग बहादुर सिंह भी उत्साहित होते रहे, जिसका परिणाम है आज इस पूरे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंदर परमेश्वर सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज अपना एक अलग स्थान रखता। आपको अपने महान विभूतियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना
चाहिए। जिन लोगों के बल पर, जिनके बलिदानों पे, जिनके परिश्रम पे भारत मुक्त हुआ, आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और आज 75 साल बाद भारत कहां है? भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक व्यवस्था है, और आने वाले 2028 के बाद दुनिया की तीसरी ताकत बनने वाला है। आज पूरे देश में रोड सेक्टर, पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इसलिए कह सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले इस देश के अंदर एक वैश्विक बीमारी कोरोना आई थी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सामना किया, भारत के लोगों को बचाया ही बचाया। दुनिया में कई देशों को वैक्सीन देने का काम, बचाने का काम, और इस नाते हमें अपने उन महान सपूतों से, जिन्होंने देश को आजादी दी, जिन्होंने देश को एक अच्छा संविधान दिया, अच्छा लोकतंत्र दिया, मजबूत लोकतंत्र दिया, आज उस मजबूत लोकतंत्र का ही परिणाम है कि समाज का शोषित, वंचित, गरीब हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस देश में जी सकता है। चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो समान रूप से अपने अधिकार पा सकता है। ऐसा हमारे देश का संविधान रहा है, ऐसा हमारे देश के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए काम, लेकिन बीच में से ही सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद निकलते रहेंगे, भीमराव अंबेडकर निकलते रहेंगे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग आते रहेंगे। ये तमाम चीजें इस देश के अंदर से मिलेंगी, आप सबके बीच से मिलेंगे। इस नाते आज के अवसर पे आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।